सबसे पहले आप यहाँ पर सेल्स देखें, 2,36,400 की सेल्स है हमारे पास यहाँ पर और 82 ऑर्डर्स हैं। तो वीडियो का टाइटल तो आपने देख ही लिया होगा और आपके माइंड में काफ़ी क्वेश्चन रहते हैं ई कॉमर्स स्टार्ट करने से पहले, तो इंशाल्लाह वो सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में मैंने आपके साथ अपना लाइव एक्सपीरियंस शेयर किया है ई कॉमर्स का, कैसे मैंने एक ब्रांड को स्केल किया, अपने टिकटॉक एड अकाउंट भी शो किया है, कुरियर की पेमेंट, शॉपिफाई स्टोर और ऑर्डर, सारा कुछ। तो इस वीडियो के बाद आपको कोई भी ई कॉमर्स की वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप पाकिस्तान में लोकली स्टार्ट करना चाहते हैं ई कॉमर्स, तो एक माइंडसेट आपका डेवलप हो जाएगा। उसके बाद आप इजीली डिसीजन ले पाएंगे कि आपको ई कॉमर्स पाकिस्तान में स्टार्ट करना है या नहीं। तो सारी कॉस्टिंग, सारा कुछ प्रोडक्ट वगैरह मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ कि कैसे मैंने एक ब्रांड को स्केल किया। एंड आई होप कि आप इस वीडियो को एंड तक वॉच करेंगे। तो अब बिना टाइम पास किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर सेल्स देखें, 2,36,400 की सेल्स है हमारे पास यहाँ पर और 82 ऑर्डर्स हैं। तो बता देता हूँ, तो ये हमारे पास ऑर्डर्स आए, तो पर ऑर्डर की जो हमारी कॉस्ट है वो 3,250 रुपीज़ है। तो आप ख़ुद भी ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं आपको अपना कुरियर भी दिखा देता हूँ, जो कुरियर से हमें पेमेंटें अभी तक रिसीव्ड हुई है। तो 13,000, इसी तरह फिर हमें नेक्स्ट जो पेमेंट रिसीव हुई वो 23 डेट को 20,200, इसी तरह 28 को हमें फिर 16,000, इसी तरह 29 को फिर 2,700 और 30 को हमें फिर 20,000, इसी तरह 3 को हमें फिर 3,000। तो पोस्टेक्स हमें वीक में 2 दफ़ा पेमेंट देता है। इसी तरह जो लेपर्ड हो गए और ये TCS वगैरह वीक में 1 टाइम। तो यहाँ पर मैं आपको टोटल ये भी दिखा देता हूँ, टोटल डिलीवर्ड जो हमारे हुए पार्सल वो 32 है। टोटल जो हमारी पेमेंट उसमें बनती है वो 1,08,300। तो इस तरह आपको कोई भी नहीं दिखाएगा। मैं डिलीवर्ड पार्सल पर क्लिक करके भी आपको दिखा देता हूँ कि हमारे पार्सल सच में डिलीवर्ड हुए हैं या नहीं। तो सारा कुछ इंशाल्लाह आपके साथ ट्रांसपेरेंट रहेगा और मैं आपको फुल डिटेल से समझाने वाला हूँ हमारे इसमें कॉस्टिंग कितनी आई है, प्रॉफिट मार्जिन कितना है, क्या एक न्यू बी को इस तरफ आना चाहिए या नहीं, और एक न्यू पर्सन जो स्टार्ट करना चाहते हैं उसके माइंड में काफ़ी क्वेश्चन होते हैं इसके रिलेटेड, वो सारे डाउट उसके क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर मैंने इसको ओपन कर दिया। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ सारे डिलीवर्ड पार्सल। तो इसमें पूरा डेटा होता है कुरियर में, तो जिसने पहले यूज़ किया उसको पता होता है कि डिलीवर्ड पार्सल का सारा यहाँ पर डेटा होता है। तो ये सारे आप देख सकते हैं, सारे डिलीवर्ड पार्सल है 32। तो अभी के लिए मैं आपको एड अकाउंट भी दिखा देता हूँ, ये हमें कितनी कॉस्ट पर ऑर्डर पड़ा है और इसको मैंने किस तरह स्केल किया है। तो फ्राइडे को मैंने फर्स्ट कैंपेन स्टार्ट की थी। मैं 7 डेट मेंशन करता हूँ जब भी कैंपेन बनाता हूँ। तो 9 डेट को हमने जनवरी की, ये बात है लास्ट मंथ की। तो फर्स्ट कैंपेन हमने बनाई थी जिसमें हमें 7 कन्वर्जन आए और कॉस्ट पर कन्वर्जन हमें 404 रुपीज का पड़ा। उसके बाद मैंने माइंडसेट बनाया कि हमें इसको और स्केल करना है। जितना हम कॉस्ट पर कन्वर्जन जो है ना कम करेंगे उस हिसाब से हमारा जो है ना प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। तो संडे में मैंने एक और कैंपेन बनाई जिसमें मैंने थोड़ा बहुत स्केल किया। आप देख सकते हैं डिफरेंस 404 का और 349 का। तो उसमें हमने 16 कन्वर्जन्स निकाली। उसके बाद मैंने दोबारा माइंडसेट बनाया कि और स्केल करना है। तो उसके बाद मैंने ट्राई किया डिफरेंट जो डेटा हमारे पास इन 2 कैंपेन का निकल कर आया था, तो उसको मद्देनजर रखते हुए मैंने काफी एनालाइज किया और उसके बाद एक और कैंपेन बनाई जिसमें हमें 340 रुपीज का कॉस्ट पर कन्वर्जन आई। तो एक ही रिजल्ट पर मैंने उसको भी ऑफ कर दिया। फिर हमने रिमार्केटिंग की कैंपेन बनाई जिसमें हमें काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिला। 253 रुपीज तक हमने कन्वर्जन को स्केल किया। तो 404 से आप 253 का डिफरेंस देख सकते हैं। तो हमने किस तरह इसको स्केल किया यहाँ पर आप खुद देख सकते। तो उसके बाद जितना भी सारा डेटा आया उसको मैंने एनालाइज किया, उसको समझा क्या चीज वर्क कर रही है, क्या चीज नहीं कर रही है। सारी चीजें करने के बाद मैंने लास्ट में आप देख सकते हैं फाइनल कैंपेन बनाई डील की। तो वो फ्राइडे को थी। उसमें मैंने सारा जो है ना, तो लास्ट कैंपेन में हमें 145 रुपीज की कन्वर्जन पड़ी। पर कन्वर्जन हमें ये रेट पड़ा। तो 31 कन्वर्जन के साथ हम जो है ना आउट ऑफ स्टॉक हो गए। तो सारी चीजें यहाँ पर आपके साथ ट्रांसपेरेंट है। सारा डेटा आप देख सकते हैं किस तरह मैंने इसको 404 को 145 रुपीज तक स्केल किया। तो जितना आप स्केल करते जाएंगे उतना आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। तो इस तरह आपको मजा भी आएगा और प्रोडक्ट सेल करने में। तो प्रोडक्ट क्या थी वो भी मैं आपको आगे चलकर दिखाऊंगा। आई होप कि यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ आ चुकी होंगी। आज भी हमारी
हमारी एक पेमेंट लगेगी तो 30,000 की, वो मैं आपको डैशबोर्ड पे दिखा देता हूँ। करंट आउटस्टैंडिंग आप देख सकते हैं 31,600। तो टैक्स वैक्स भी कटे हमारे से, तो पर प्रोडक्ट जो है ना कितना टैक्स कटा है सारा कुछ मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। प्रोडक्ट की कॉस्ट, आपने प्रोडक्ट हंट कैसे करनी है, तो स्टार्टिंग में आपने क्या क्या चीजें देखनी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है यहाँ पर। आपको पूरा माइंडसेट बना कर आना चाहिए जब भी आप ई कॉमर्स को स्टार्ट करें। तो इस वीडियो के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह सब कुछ आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ये खुद किए, अभी इसके बाद मैं आपको सिखा रहा हूँ। यहाँ से पहले मैंने यहाँ पर आपको अपने डैशबोर्ड दिखाया, उसके बाद मैंने आपको सारे जो है ना पेमेंट दिखाई कुरियर की, उसके बाद मैंने आपको एड अकाउंट भी दिखाया। तो सारा कुछ आपके सामने, तो सारा कुछ मैंने आपको अभी दिखा दिया है, कैसे हमने प्रोडक्ट को सेल किया, एड अकाउंट, कुरियर की पेमेंट, सारा कुछ। तो अभी मैं आपको बिल्कुल बिगनर लेवल से समझाने की कोशिश करता हूँ और आगे मैं आपको प्रोडक्ट की कॉस्ट, सारा प्रॉफिट मार्जिन भी कैलकुलेट करके लाइव दिखाऊंगा। मेन पार्ट पे आते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या क्या है ई कॉमर्स करने के लिए। तो सबसे पहले आपके पास टिकटॉक का एड अकाउंट होना चाहिए। वो टिकटॉक का भी हो सकता है, फेसबुक का भी हो सकता है। तो सिंपल आपने गूगल पर सर्च करना है टिकटॉक एड अकाउंट। तो अगर मेरी रिकमेंडेशन की बात की जाए तो टिकटॉक बेस्ट है, वो वर्क अच्छे से करता है। बाकी आप फेसबुक एड अकाउंट भी बना सकते हैं, फेसबुक एड भी चला सकते हैं। तो इस पर हम डिटेल वीडियो बनाएंगे। अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो बिल्कुल बिगनर से लेकर एडवांस तक मुकम्मल कोर्स होगा, जिसमें मैं आपको स्टार्टिंग से एंड तक सारा कुछ सेटअप करना, सारा कुछ A to Z समझाऊंगा। तो उसके बाद प्रीमियम शॉपिफाई स्टोर अगर आप मेरे से बनवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर नीचे मेंशन है, बिल्कुल रीजनेबल प्राइस है और आपको ये है कि मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मैं आपको सारा कुछ बना के दे दूंगा और साथ ही साथ पिक्सल वगैरह भी सेटअप करके दे दूंगा। तो पिक्सल सेटअप करना और ये सारा कुछ की मैं कोई भी चार्ज नहीं करूंगा, ये एक आपके लिए बेनिफिट। तो उसके बाद आपके पास एक विनिंग प्रोडक्ट होनी चाहिए, वो कोई भी हो सकती है, किसी भी निश की हो सकती है, वो आप पर डिपेंड करते हैं आप किस तरह प्रोडक्ट को हंट करते हैं। उसके बाद आप किस तरह आपका माइंडसेट है, क्योंकि माइंडसेट बहुत जरूरी है और कैलकुलेशन जो है वो मैं नीचे आपको बता दूंगा, उस हिसाब से आप अपना माइंडसेट क्रिएट कीजिएगा कि आपको एड की कॉस्ट कितनी आएगी, बाकी टैक्स वगैरह। उसके बाद आप सारा कुछ कैलकुलेट करने के बाद आप इजीली अपना प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट कर सकते हैं, देन ही आप उस प्रोडक्ट की तरफ जाए। मार्केटिंग स्किल आपके पास होनी चाहिए, जैसे कि मैंने आपको अपना एड अकाउंट दिखाया, कैसे मैंने 404 से 145 तक स्केल किया अपने इस बिजनेस को। तो जितना आप उसको सीखेंगे, डेटा को समझेंगे, उतना आप उससे बेनिफिट उठा पाएंगे, क्योंकि सबसे मेन चीज ऑप्टिमाइजेशन होती है किसी भी बिजनेस के लिए। अगर एक चीज में आपको 500 बचता है, आप कोशिश करें उसमें 800-900 बचाने की। तो यहाँ पर मैं ये पॉइंट नहीं कर रहा है कि आप चीज बेकार भेजे, तो सर्विस भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप जिस तरह आपका माइंडसेट है, जिस तरह आपके स्किल्स हैं, उस तरह आप उसको ऑप्टिमाइज करते जाए, तो फिर आपको उस बिजनेस में मजा भी ज्यादा आएगा, क्योंकि आपकी कॉस्टिंग कम होती जाएगी और प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता जाएगा। तो ये सारी चीजें आई होप कि आपको समझ आ गई होंगी। इस पर डिटेल वीडियो हम बनाएंगे अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स आया, क्योंकि मैंने आपको एड अकाउंट भी दिखाया, अपने कुरियर भी दिखाए, कुरियर से जो पेमेंट आई है वो भी दिखाई, आपको प्रोडक्ट के नीचे मैं आपको अभी बता देता हूँ कि प्रॉफिट मार्जिन क्या था हमारा। तो जो प्रोडक्ट की कॉस्ट थी हमारी वो 1200 थी। उसके साथ अगर हम मार्केटिंग की कॉस्ट लगाए तो वैसे हमें कॉस्टिंग कम आई थी मार्केटिंग की, लेकिन मैंने ज्यादा ऐड की, 220 मैंने मार्केटिंग की कॉस्ट ऐड कर ली। अगर आप अपना माइंडसेट बनाते हैं तो स्टार्टिंग में आप 350 लेकर चलना। तो डिलीवरी और कुरियर टैक्स पर प्रोडक्ट जो हमें पड़ता है वो 375 है, तो ये भी आपने ऐड करना है। मार्केटिंग के 350 कर लेना, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट हंट करते हैं उसकी कॉस्ट ऐड कर लेना। तो उसके बाद फिर आप मार्केटिंग की कॉस्ट में 350 डाल देना और कुरियर जो टेक्स्ट वगैरह होता है, डिलीवरी चार्जेस, तो उसमें आप 375 डाल देना। तो हमारी जो सेलिंग प्राइस थी वो 3250 थी। तो अब हम आपके सामने इसको कैलकुलेट करते हैं। प्रोडक्ट की प्राइस हमारे पास 1200 थी और जो हमारे पास जो मार्केटिंग की कॉस्ट थी वो 220 थी, और जो हमारी डिलीवरी चार्जेस और सिन जो टैक्स है हमारा, उसको हमने इंक्लूड किया, तो वहां पर मैं 375 डाल देता हूँ। तो उसके बाद जो हमारी सेलिंग प्राइस थी वो थी 3250। तो यहाँ पर मैं कैलकुलेटर से डाल देता हूँ, जो हमारे पास जो कॉस्ट निकल के आई 1795 रुपीज, लगभग 1800 ही हम यहाँ पर लगा देते हैं। तो 1800 में जो हमारे पास ये सारी कॉस्टिंग आई ना, तो सेलिंग प्राइस हमारी ये थी। तो अब हम सेलिंग प्राइस से माइनस कर देंगे 1800 को,
तो हमारे पास जो पर प्रोडक्ट का जो प्रॉफिट बचा वो 1450 रुपीज़ था। अगर हम इसमें और भी माइनस करें, हमारे जो और एक्सपेंस आते हैं, इसमें हमारे पास जो लेबल की कॉस्ट आती है, प्रिंट वगैरह आपको निकालनी होती है, और उसके साथ आपको फ्लैर्स वगैरह की कॉस्टिंग हटा दे, तो फिर भी अगर हम 100 रुपये माइनस कर देते हैं इससे 1450 से, तो तकरीबन 1350 रुपये फिर भी हमें बच जाते हैं। तो तकरीबन जो हमारा फाइनल प्रॉफिट निकल के आया वो 1350 था। तो जितना आप ऑप्टिमाइज करते जाएंगे उतना आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता जाएगा। पर प्रोडक्ट हमें बचा 1350 रुपये। तो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे जो टोटल पीस थे वो 52 थे, तो टोटल पीस के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। हमने 70,000 टोटल जो अर्न किया ना, वो 70,000 रुपीज़ थे 52 पीसीस से। और इसमें जो हमारे पास जो हमने स्टार्ट किया था, तो स्टार्टिंग में अब आपके जहन में ये सवाल होगा कि आपका बजट क्या था, आपने किस बजट से इस बिजनेस को स्टार्ट किया। तो हमने स्टार्ट किए थे इसको तकरीबन 65,000 से। हमारे पास प्रोडक्ट की कॉस्ट थी, हमारे पास स्टिचिंग की कॉस्ट थी, क्योंकि हमने ये जो ब्रांड था हमारा वो विमेन क्लॉथ का था, और उसके अलावा मार्केटिंग की कॉस्ट मैंने सारी निकाल दी। तो तकरीबन 65,000 में हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया था। तो लगभग हमने 100% उससे निकाला 70,000। तो फिर इस बिजनेस को, जो शॉपिफाई का जो ई कॉमर्स का बिजनेस है, इसमें आपने री इन्वेस्ट करना होता है। मतलब ये कि अभी जो पेमेंट आए उसको दोबारा माल बनाओ, उसको दोबारा सेल करो, दोबारा आए दोबारा सेल करो। तो इस तरह आपके बिजनेस जो है ना ग्रो होता है। ये नहीं कि प्रॉफिट आया बस बिजनेस बंद। तो आपको इसके अलावा भी अगर आप उसके साथ डिफरेंट प्रोडक्ट ट्राई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। एक बार जब प्रॉफिट निकल के आता है तो उससे आप रिस्क ले सकते। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, और जो भी चीज़ आपको समझ नहीं आती व्हाट्सअप नंबर मेरा मेंशन है, और इंशाल्लाह इस वीडियो पर अगर अच्छे रिस्पॉन्स आते हैं तो मैं कंप्लीट कोर्स बनाऊंगा कि आपने प्रोडक्ट पिक कैसे करनी है, एड अकाउंट कैसे बनते हैं, स्टोर कैसे बनता है। बाकी अगर अभी आपने 1 स्टेप में सारा कुछ स्टार्ट करना है तो उसके लिए भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं विद इन 2 डेज में आपका बिजनेस स्टार्ट करवा सकता हूँ। उसमें स्टोर वगैरह बनाना सारा कुछ मैं आपको सेटअप करके दे दूंगा, और एक जूम कॉल में मैं आपको सारा ओवरव्यू भी दे दूंगा कि आप इसको स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, मतलब एड रन करना हो सारा कुछ। और किसी भी जगह पर आप कोई भी इशू आते तो उसमें मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। सारा कुछ आपके साथ ट्रांसपेरेंट था। इसमें मैंने आपको कुरियर की जो पेमेंटें थी वो भी दिखाई, आपको मैंने शॉपिफाई स्टोर भी दिखाया, ऑर्डर्स भी दिखाए, और साथ ही साथ मैंने आपको सबसे मेन चीज एड अकाउंट भी दिखाया, जो कोई भी नहीं दिखाता कि हमको ऑर्डर कितने का पड़ा, तो हमने इसको स्केल कैसे किया, सारा कुछ आपके सामने था। और आई होप कि आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी ये वीडियो, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिले होगा। इसी तरह मजीद वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह का वैल्यूएबल कंटेंट मैं आपके लिए इंशाल्लाह लाता रहूँगा। शुक्रिया।